प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सेशन में बाल महाभारत कथा के कई विभिन्न पात्रों के बारे में जान लिया, जैसे भीष्म, विदुर, कुंती, अम्बा आदि। तो आज हम बाल महाभारत कथा पाठ्य पुस्तक में से कथा 7 भीम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जब कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। तो यह 5 पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव नाम से कहलाते थे, वे सभी एक साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। आपस में खेलकूद, हंसी मजाक करते थे। हाँ, उन सभी में पांडु का जो पुत्र था भीम, वह सबसे बलवान था, बलशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। अभी यहाँ खेलों में भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को जोश में आकर खूब तंग किया करता था, पर भीम मन में किसी से वैरभाव नहीं रखता था। वह बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष बढ़ने लगा, ईर्ष्या बढ़ने लगी। इधर सभी बालक, अभी बालक यानी कौन, तो कौरव और पांडव, गुरु कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी वे सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अभी विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इस वजह से कौरवों का द्वेष और बढ़ने लगा, वे खींचने लगे। दुर्योधन हर वक्त पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम और दुर्योधन में जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सारे कौरवों ने सलाह करके भीम को गंगा में डुबाकर मार डालने की योजना बनाई। उनका विचार यह था कि भीम के मरने पर पांडवों को बंदी बनाकर सारे राज्य पर क्या करे, वे अधिकार कर लेंगे। ऐसे किसने सोचा? दुर्योधन ने सोच लिया। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले
तैरे तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा करने के लिए पांचों पांडवों को बुलावा भेजा। बहुत देर तक खेलने व तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद वे अपने अपने डेरे में सोने के लिए चले गए। दुर्योधन ने कपट हेतु से ही भीम के भोजन में विष मिला दिया था। विष के कारण भीम को गहरी नशा चढ़ गई। सभी लोग सो गए थे। भीम विष के नशे में गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया और उसी वक्त दुर्योधन ने उसके हाथ पैर लताओं से बांधकर, अभी लताओं का मतलब क्या है, वर्तिका या क्लाइंबर, तो लताओं से बांधकर भीम को गंगा में बहा दिया और भीम का शरीर गंगा की धारा में बहुत दूर तक निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। तो यहाँ पर दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ था, बहुत वह खुश हो गया था। क्यों खुश हो गया था? कि उसे लगा कि भीम तो अब मर गया है। और जब युधिष्ठिर और उसके भाइयों की नींद खुली, वे जाग गए, तब उन्होंने देखा कि उनके पास में भीम दिखाई नहीं दे रहा है। तब चारों भाई क्या करने गए? जंगल में गए भीम को ढूंढने के लिए। उन्होंने जंगल में ढूंढा, नदी के तट पर उन्हें देखा, सब जगह छान मारा, परंतु भीम का कहीं पता नहीं चला। चारों भाई उदास हो गए, उन्हें भीम की चिंता सताने लगी। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। अभी अंत में चारों भाई निराश होकर, दुखी होकर कहाँ गए? महल में फिर से लौट आए और उन्होंने देखा कि भीम झूमता झामता हुआ महल की तरफ चला आ रहा है। और भीम को देखकर पांडव और कुंती बहुत खुश हुए। उन्हें उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने भीम को गले लगा लिया, परंतु यह सब देखकर माता कुंती की बड़ी चिंता सताने लगी। कुंती को
बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि दुर्योधन जो व्यवहार कर रहा था उस व्यवहार के कारण वह बहुत डर गई थी। तो इसलिए उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में ही उसने क्या किया, विदुर से बात की कि दुष्ट दुर्योधन राज्य के लोभ के कारण भीम को क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है, और इसकी वजह से मुझे इस बात की चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो यहाँ पर विदुर कुशल राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने कुंती को समझाया। क्योंकि कुंती चिंता में डूबी हुई थी और इसलिए उन्होंने कुंती को समझाया और कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु कुशल इसी में ही है कि इस बात को क्या करना है, अपने में ही आप रखो, अन्यथा इससे द्वेष क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा और ईर्ष्या बढ़ जाएगी, और आप दुर्योधन की निंदा कदापि प्रकट मत करना। ऐसे उन्होंने सलाह दी विदुर ने। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। तो इस घटना से भीम काफ़ी उत्तेजित हो गया। उत्तेजित हो गया यानी क्या, तो क्रोधित हो गया वह, और क्रोधित होने के बाद भीम को वह समझाते हुए, किसने समझाया भीम को, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्रोध को नियंत्रण में लाना होगा। इस समय हमें क्या करना होगा कि पांचों भाइयों को किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा या सहायता करनी होगी ताकि हम सब बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा, और इधर भीम के वापस आ जाने के बाद दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, उसे हैरानी हुई, और उसका हृदय क्या होने लगा, जलने लगा। उसे और गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, और इसी प्रकार भीम अपनी जान बचाकर महल में वापस लौट आया, और इस कारण दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई, उस पर गुस्सा आया। तो यहीं पर हमारी भीम की कथा समाप्त हो गई। आपको समझ में आई होगी।